नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये है राजू की कहानी। एक छोटे भारतीय गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राजू था। राजू को मोमोज बनाना बहुत पसंद था। उसने अपने घर में मोमोज बनाने सीखे थे और वह अपने परिवार और दोस्तों को अपने हाथ के बनाए हुए स्वादिष्ट मोमोज खिलाता था। समय बीतता गया और एक दिन राजू ने सोचा कि वह कैसे कुछ बड़ा कर सकता है। राजू ने पैसे जोड़े और विदेश जाने का फैसला किया और वह विदेश पहुंच गया, जहां उसने वहां के स्थानीय लोगों और अन्य प्रवासियों के बीच अपनी मोमोज की दुकान शुरू करने का फैसला किया। जब उसने देखा कि यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों का आनंद लेते हैं, लेकिन मोमोज की कमी महसूस कर रहे थे, राजू ने विदेश में वहाँ की सामग्री का उपयोग करके मोमोज बनाना शुरू किया और एक नया मेन्यू तैयार किया। उसने मोमोज बनाने की कला को और बेहतर किया और ताज़ी सब्जियों, मसालों का उपयोग करके एक नए स्वाद का अनुभव पेश किया। उसने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक छोटी सी दुकान खोली जिसका नाम था राजू मोमोज वाला। लोग उसकी दुकान पर आने लगे। उन्हें राजू के बनाए हुए मोमोज बड़े स्वादिष्ट लगते थे। जल्द ही राजू की मोमोज की दुकान विदेश में प्रसिद्ध हो गई और उसने ग्राहकों के बैठने के लिए एक आरामदायक जगह बनाई जहां ग्राहक आराम से बैठ सकते थे। इसके अलावा राजू ने संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे ग्राहक केवल खाना ही नहीं बल्कि आपस में बैठकर मिलकर बातें करते और समय बिताते। राजू की मेहनत और समझदारी ने उसे विदेश में एक महत्वपूर्ण व्यापारी बना दिया। समय के साथ बड़े रेस्टोरेंट चेन ने राजू के मोमोज के सुझाव को नकल करना शुरू कर दिया। उनकी विशाल मार्केटिंग संसाधनों और विशाल शेफ टीमों ने राजू की बिक्री में कमी ला दी। राजू को यह देखकर दुख हुआ, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी स्थिति को सुधारने का फैसला किया। राजू ने स्मार्टफोन का उपयोग किया और इंटरनेट से नए ट्रेंड्स और ग्राहक की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसने देखा कि ग्राहकों को अब खास और व्यक्तिगत अनुभव की तलाश थी। इसके आधार पर उसने कुछ ऐसे सुझाव बनाए जिसे बड़े रेस्टोरेंट चेन के लिए नकल करना मुश्किल था। पहला, मॉड्यूलर मोमोज ठेला। राजू ने एक विशेष ठेला बनाया जिसमें विभिन्न मोमोज के फ्लेवर को DIY स्टाइल में प्रस्तुत किया गया, यानी ग्राहक अपनी पसंद की सामग्री चुन सकते थे, जैसे कि भरावन, सॉस और मसाले, और खुद अपने मोमोज तैयार कर सकते थे। इस शानदार अनुभव ने ग्राहकों को खास महसूस कराया और उन्हें अपनी पसंदीदा मोमोज बनाने का मज़ा आता था। बड़े रेस्टोरेंट के पास ऐसा करने की सुविधा नहीं थी। दूसरा, मोमोज मनोरंजन ठेला। राजू ने एक मनोरंजन ठेला जोड़ा जिसमें छोटे छोटे मनोरंजन तत्व शामिल थे, जैसे कि लाइव आवाज़ रिकॉर्डिंग के जरिए स्थानीय कलाकारों के गाने और बच्चों के लिए रंग बिरंगे खेल। यह ठेला ग्राहक के अनुभव को मज़ेदार और यादगार बनाता, जो बड़े रेस्टोरेंट के लिए मुश्किल था। राजू के इन नए विचारों ने उसकी दुकान को फिर से मशहूर कर दिया। ग्राहक अब सिर्फ मोमोज का स्वाद नहीं ले रहे थे बल्कि एक अनुभव भी प्राप्त कर रहे थे। राजू की बिक्री फिर से बढ़ गई और उसकी दुकान जल्दी ही लोकप्रिय हो गई। वह अब सिर्फ एक छोटे ठेले का मालिक नहीं बल्कि एक खास अनुभव बनाने के रूप में जाना जाने लगा। राजू ने दिखा दिया कि एक छोटे व्यवसाय के मालिक के नए सुझाव उसे बड़ी प्रतिस्पर्धा में भी अलग बना सकते हैं। उसकी दुकान ने अपनी पहचान बनाई और ग्राहकों को एक यादगार अनुभव दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नए और अनोखे विचारों से
किसी भी व्यवसाय को मजबूत बनाया जा सकता है। राजू ने दिखाया कि कैसे छोटे बदलाव और खास अनुभव ग्राहकों की वफादारी को बढ़ा सकते हैं और एक छोटे से व्यवसाय को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि आपको राजू की स्टोरी से क्या सीख मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।